जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे अब अपने अपने स्तर पे प्रचार में चालू हो गए और हम भी अपने प्रचार में चालू हैं। हमने भी पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी और अभी हमारे 60 कैंडिडेट अगले 10 दिन में हमने कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए। बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। एक लहर सी पैदा हो गई है वाल्मीकि समाज में और बड़े आनंद के क्षण हैं। ये चुनाव बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि समाज को पता चल गया कि ये राजनीतिक दल हमारी बात नहीं करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं इनके प्रचार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और कुछ कुछ अपने काम भी गिनवा रहे हैं। लेकिन उन कामों में कहीं पर भी SC ST का नामो निशान नहीं है। ये जितने काम गिनवा रहे हैं, आज मैं योगी जी को सुन रहा था, दिल्ली में आए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज वो भाषण दे रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जन धन से लेकर के और बहुत सारी योजनाएं, क्या क्या फ्री राशन और ये और वो सब चीजें बखान कर दिया। संबित पात्रा केजरीवाल के 100 करोड़ के घर का बखान कर रहा था। CAG की रिपोर्ट बता रहा था कि केजरीवाल के घर में मिनी बार भी था, जो सरकारी बंगले में बार भी बनाया हुआ था। और तमाम बातें बखान कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी SC ST के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात नहीं हो रही कि तुमने SC ST के लिए क्या किया। भाई कोई तो बता दो अपने भाषणों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दुनिया भर के काम गिनवा रहे हो, लेकिन ये तो बता दो भाई तुमने SC ST के लिए क्या किया। कुछ तो बताओ, कुछ तो कृपा करो बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों। जो हमारे संविधान में हमारे बजट, रोजगार, शिक्षा, जो चीजें लिखी हैं उसके पे क्या किया तुमने, कुछ तो बता दो। कुछ नहीं है बताने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव बहुत स्पेशल होने वाला है और ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध एक भी पार्टी नहीं बोल रही है। तीनों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो बोल ही नहीं रही है, कांग्रेस भी तो जीरो है, खैर वो तो बिल्कुल नहीं बोल रही है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करोगे नहीं करोगे, जवाब दो भाई। लाखों लाख दिल्ली के कर्मचारी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के संस्थानों में ठेकेदारी में पिस रहे हैं। ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं, भयानक शोषण कर रहे हैं। अब ठेकेदारी खत्म करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। और तीसरी चीज, ये दोनों ही पार्टियां ये भी नहीं बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और बीजेपी ने केंद्र में कितनी नौकरियां दी हैं अभी तक लोगों को, नौजवानों को। दोनों में से एक पार्टी नहीं बता पा रही है कि इन्होंने कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरियां दी हैं। ठेकेदारी प्रथा पे इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, रोजगार पे इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। शिक्षा पे तो खैर दोनों ही पार्टियों ने स्कूल बंद कर दिए। हेल्थ केयर पे पूरी बर्बाद हो गया। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं सब बर्बाद कर दिए इन्होंने। मोदी जी ने 5 लाख रुपए का वो करके 5 लाख प्राइवेट हॉस्पिटलों को जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर रहे भाई आप। इसने मोहल्ला क्लिनिक बोला, मोहल्ला क्लिनिक में भी हमने सर्वे करा, वहां भी बुरी हालत है।
अभी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में गए, बहुत डींगे हाँक रहा है कि सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, लेकिन नरेला का हॉस्पिटल है, राजा हरिश्चंद्र, उस अस्पताल में जो वो पथरी का वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसका भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो मशीन ही नहीं है, छोटी सी मशीन होती है। वो कह रहे हैं बाहर से करा करके लाओ, डॉक्टर बोल रहे हैं। तो भाई दिल्ली की हेल्थ केयर, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? ये दोनों पार्टियां जो बुनियादी जो संविधान के ऊपर जो राजनीतिक जो एजेंडा होता है उसके ऊपर दोनों पार्टियां बात नहीं कर रही हैं। क्या बात कर रही है? कोई 2100 देने की बात कर रहा है, कोई 1100 बांट रहा है, कोई किसी पे लांछन लगा रहा है, कोई उस पे लांछन लगा रहा है। लेकिन जो इस देश दिल्ली के जो मजदूर वर्ग है, मेहनतकश हैं, रेडी पटरी वाले हैं, ठेका कर्मचारी हैं, आम जन है जो मेहनत करते हैं, उनके विषय में तो कुछ बोलो भाई। रोजगार कितने दिए बताओ 10 साल में? ठेकेदारी प्रथा खत्म की नहीं की, ये बताओ। कितने दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल बंद हुए, ये बताओ, तुम्हारी अच्छी शिक्षा के चलते। तुम बहुत दावे कर रहे हो ना, केजरीवाल बहुत बोल रहा है हमने शिक्षा बहुत बढ़िया कर दी दिल्ली में, वर्ल्ड क्लास शिक्षा कर दी सरकारी स्कूलों की। तो एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल बता दे केजरीवाल या उसके चमचे कि एक प्राइवेट स्कूल दिल्ली में बंद हुआ हो कि अगर दिल्ली की वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूलों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो सारे बच्चे वहां से निकल के सरकारी स्कूल में आ गए हो और प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हो धड़ाधड़। एक स्कूल बताए केजरीवाल और उसके चमचे। उल्टा 50 से 60 स्कूल केजरीवाल ने सरकारी बंद कर दिए मर्ज करके कि बच्चे नहीं आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जिसका मैंने विरोध किया। रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न कंप्लेंट है, हमने विरोध किया इसका। जब ये आर के पुरम के स्कूल बंद कर रहा था, करावल नगर के स्कूल बंद कर रहा था और जगहों के स्कूल बंद कर रहा था, हमने रिटर्न में मैंने इसके विरुद्ध इसको कंप्लेंट दी और इसको कहा कि मत बंद कर। अगर दिल्ली की इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो गई भैया, तो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद हुए, सरकारी क्यों बंद हो रहे हैं? टीचर एक भर्ती नहीं किया, बिना टीचरों के स्कूल चल रहे हैं, तेरी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, एक परमानेंट नहीं किया। तो इसीलिए मैं दिल्ली के वाल्मीकियों से कह रहा हूं कि इस बार किसी भी हालत में इनके झांसे में नहीं आना और इस बार इनका बुखार उतारना है इन सारी पार्टियों का। इनको इनकी हैसियत बतानी है कि हमारे बिना तुम जीरो हो, जीरो। 40 लाख वोट लेकर के हम गटर में मर रहे हैं, हम ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, बजट का हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमारे इलाकों में कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, सड़कें नहीं है, पार्क नहीं है, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। 40 लाख हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे भाइयों इस बार चूकना नहीं है किसी भी हालत में। अब की बार हर हालत में अपनी सरकार बनानी है। 70 की 70 सीटों पे हमारे नौजवान लड़ाके जो ठेकेदारी से त्रस्त है, जिनके अधिकार नहीं मिले, जिनको कि इस प्रशासन ने भ्रष्टाचार में से उनको तंग किया हुआ है। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, हर 6 महीने में तुम ठेकेदार बदलोगे और फिर पुराने कर्मचारियों से 10-10, 20-20 हजार रुपये मांगोगे। ठेकेदार, इतना इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया है, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी कह रही है दिल्ली सरकार दे दो, भाई आपकी दिल्ली पुलिस तो आपकी सुनती नहीं है। आपको किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस
एफआईआर नहीं दर्ज करती गरीबों की। कह दो किसी से जा करके, दिल्ली पुलिस नहीं सुनेगी। मालिकों के साथ, उन लोगों के साथ मिली हुई है, दबंगों के साथ। तो भैया आपको दिल्ली सरकार दे के क्या फायदा जब आपकी दिल्ली पुलिस नहीं सुनती। दिल्ली में ट्रैफिक जैम की इतनी भयानक समस्या है, आए दिन समस्या। आज मैं निकल रहा था, देख रहा हूं हाईवे पे एक तरफ बाईपास पे ट्रैफिक जाम है और दूसरी तरफ ट्रैफिक वाले चालान काट रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि भैया ट्रैफिक भी खुलवा दें। वो अपने मुर्गे पकड़ रहे हैं, वो धड़ाधड़ चालान काट रहे हैं। शायद मेरे को जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने कोटे दे दिए हैं इनको, टारगेट, कितने चालान काटोगे और इतने आपको फिर कमीशन मिलेगी। ये और भयंकर नुकसान कर दिया कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो चालान काटने में जुटी पड़ी है, उसको कुछ लेना देना नहीं। ट्रैफिक जाम हो रहा है, रेड लाइट बंद है, कुछ गड़बड़ है, कुछ लेना देना नहीं। उधर जाम लगा हुआ और उधर वो सामने ही पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले चालान में जुटे पड़े हैं। पूरी तरह व्यवस्था। भाई इन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने या बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने, इन्होंने किया क्या भैया। एक के पास दिल्ली सरकार, एक के पास केंद्र सरकार। तो अब हम इसको, भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। हम दिल्ली के लोगों को ठेकेदारी से तरस जो है उनको ठेकेदारी खत्म करके पक्के करेंगे, उससे निजात दिलवाएंगे। और दिल्ली के तमाम जितने परिवार हैं, सारे परिवारों को, हर परिवार को, दिल्ली के हर परिवार को 50,000 रुपए मासिक की इनकम की गारंटी देंगे। ये हम करेंगे, ये वाल्मीकि करेंगे और कोई नहीं कर सकता। अभी वहां पर वो संबित पात्रा बीजेपी का प्रवक्ता पढ़ रहा था, उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के काले चिट्ठे बता रहा था। कारपीट, रेशमी कारपीट पता नहीं कहां से मंगवाया है, जर्मन से टाइलें मंगवाई हैं, कहां कहां से वो 8 बेडरूम का मकान बनाया है, 100 करोड़ खर्च हो गए उसमें। अरे बाप रे, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था वो। एक गरीब राज्य का एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी बता करके सत्ता में आया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का दावा करके, वो शीश महल, राजमहल वो कैसा बनाया, 100 करोड़ का कैसा है। मैं तो सुन के हैरान रह गया। उसको सीएजी की रिपोर्ट है, वो अपने घर से नहीं पढ़ रहा है। ऐसे नेता जो देश को धोखा दे रहे हैं। हम वाल्मीकि, हमने इस देश की लड़ाई लड़ी। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध हमने, माता दीन वाल्मीकि ने लड़ा। और इस देश की जो असली लड़ाई है वो भी हम ही लड़ेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश को बचाने की लड़ाई वो हमें ही लड़नी पड़ेगी, हम ही लड़ेंगे। वाल्मीकि लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ सकता। हम ही है देशभक्त इस देश में असली। और इसीलिए हम इस राजनीतिक युद्ध में हैं। और हमने कहा ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध। जब देश का नागरिक, दिल्ली का एक एक नागरिक जब मजबूत होगा आर्थिक रूप से, तो कारखाने भी चलेंगे, दुकानें भी चलेंगी, सब ताकतवर होंगे। जब बेचारे वो ही भूखे प्यासे हैं तो क्या कारखाने चलेंगे, क्या दुकानों पे सामान बिकेगा। एक भूखा आदमी क्या खरीदेगा वो। जब 50,000 रुपए एक परिवार के घर में जाएंगे तो तब वो अपने बच्चों के लिए बढ़िया कपड़े भी खरीदेंगे, जूते भी खरीदेंगे, बढ़िया फर्नीचर भी खरीदेंगे, अपने घर में अच्छे पर्दे भी लगाएंगे, वो एसी भी खरीदेंगे, वो फिर अपने घर में 5,000 रुपए की बिजली का बिल भी भरेंगे। वो फिर डीटीसी में नहीं जाएंगे, कम से कम स्कूटी या मोटरसाइकिल खरीद लेंगे या छोटी मोटी कार खरीद लेंगे जब 50,000 रुपये उनकी जेब में आएगा।
तब होगी असली तरक्की। जब सारे नागरिक मजबूत होंगे तब देश की तरक्की होगी। चंद लोगों को मालदार करके और सारे लोगों को तुम बोलो 80 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो राशन दे रहे हो, 80 करोड़ लोग तुमने भूखे कर दिए, गरीब कर दिए, और तुम कह रहे हो कि भारत महान बन जाएगा। भूखे लोगों से, कमजोर लोगों से महान बनेगा। देश का एक एक नागरिक शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, तब जाकर के देश महान बनेगा, ताकतवर बनेगा, तब दुनिया में डंका बजेगा भारत का। तब हम विश्व गुरु होंगे, विश्व शक्तिशाली होंगे। कौन सी नीतियां बना रहे हो भाई आप भी? हम बदल देंगे तुम्हारी सारी नीतियों को सरकार में आकर। और ये बात कहने के लिए अब हम जनता में उतर गए हैं, हम प्रचार में उतर गए हैं। हमारे नौजवानों ने बीड़ा उठा लिया है। इस देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, इस देश के नागरिकों को बचाएंगे और उनको ताकतवर करेंगे। इसीलिए हमने नारा दे दिया, ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध। इसलिए अब की बार दिल्ली में वाल्मीकि सरकार। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर।